हमें फाइंड करना है डेब्ट इक्विटी रेशो, फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो। अब मालूम चलता है आप सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी इसका, डेब्ट अपॉन इक्विटी। क्या फॉर्मूला है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। हमारे पास कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इससे हम पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सिंपल देखो, बैलेंस शीट तो ऐसे बनते हैं, बैलेंस शीट ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे बना रहा हूँ बैलेंस शीट, ज्यादा इजी रहेगा। देखो टोटल एसेट्स यहाँ आती, टोटल टोटल कितना बताओ, 15 लाख, यहाँ भी 15 लाख और यहाँ भी 15 लाख, और ये है भी आपके असेट्स इधर आती है, जितनी भी ये करंट नॉन करंट सबके सब मिलाकर कितनी है, 15 लाख है। अब करंट लायबिलिटी आपको कितनी देर की है, 6 लाख। देखो यहाँ पर आती है करंट लायबिलिटी, यहाँ आती है नॉन करंट लायबिलिटी, और यहाँ आता है आपके शेयर होल्डर फंड। यहाँ पर क्या आता है आपके, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर ना पूरा। कितनी करंट लायबिलिटी कितनी बताओ, करंट लायबिलिटी है 6 लाख। अब यहाँ पर है आपके पास टोटल डेप्ट दे रखा है। अब टोटल डेप्ट है आपकी, डेप्ट मतलब ये वाला टोटल डेप्ट में आपके ये आता है इधर। इसमें देखो यहाँ पर तीनों हमें अलग अलग करना पड़ेगा। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी है, मतलब डेप्ट, हमें डेप्ट कितना दिया बताओ, डेप्ट दिया हुआ है 12 लाख। डेप्ट कितना दिया हुआ है, 12 लाख दिया हुआ है। अब डेप्ट के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा, इसको ऐसे चेंज करना पड़ेगा। डेप्ट का मतलब क्या होता है, डेप्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल चीज आपको पहले ध्यान रखनी पड़ेगी। टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट मतलब हो गया इन दोनों कॉलम का टोटल, ये होता है टोटल डेप्ट। मतलब इन दोनों की साथ में जोड़ कितनी है, 12 लाख। 12 लाख में से 6 लाख यहाँ आ गए, तो ये कितना हो गया, 6 लाख। टोटल कितना हो रहा है, 15 में से 12 यहाँ आ गए, यहाँ कितना आ गए, 3 लाख। 6 लाख करंट लायबिलिटी, दोनों के साथ में जोड़ उसको बोलते हैं टोटल डेप्ट। कितनी हो गई, 12 लाख, और टोटल कितना हो गया आपके 15 लाख। ऐसे अब हमें याद करना है डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट कितना है, डेप्ट कितना है, यहाँ पर है डेप्ट। डेप्ट मतलब क्या होता है, डिबेंचर। अब डिबेंचर देखो यहाँ पर इसमें करंट लायबिलिटी साथ में, टोटल डेप्ट हो गई। तो ये जो दे रही है टोटल डेप्ट है, ये हमें चाहिए डेप्ट चाहिए ओनली। डेप्ट मतलब डिबेंचर चाहिए। डिबेंचर होता है आपके नॉन करंट, डिबेंचर कहाँ आता है आपके, नॉन करंट। डेप्ट यहाँ आती है, ये कितना है 6 लाख, और शेयर कितने हैं 3 लाख। तो टोटल डेप्ट में हमें करंट लायबिलिटी को माइनस करना है, करंट लायबिलिटी हमने लेनी है। टोटल डेप्ट, ये डेप्ट कितना आ गया 6 लाख, और शेयर कितना है 3 लाख। डिवाइड करने पर आता है 2/1, ये हो जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 9 आपके दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR, फॉर्मूला पहले था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पर क्या है, गुड्स सोल्ड ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। हमें यहाँ पर लेना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। पहले सब क्या स्टॉक लिखते थे, अब यहाँ पर नए नए नाम आ चुके हैं इन्वेंट्री। तो चेंज हुआ ना, तो उसमें 2013 में नियम चेंज हुए थे ना, उसके बाद से सब अलग अलग आए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, देखो ये फाइंड करने के 2 तरीके हैं भैया। आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसके 2 फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला तो हो जाएगा ये वाला, कौन सा वाला, सेल्स में से जीपी माइनस कर दो, सेल्स माइनस जीपी। या तरीका क्या है, आप ओपनिंग स्टॉक भी ले लो, आप परचेज ले लो, आप डायरेक्ट एक्सपेंस ले लो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 2 तरीके हैं।
अब हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो दे रखा है, लेकिन कितना परचेज किया, कितना डायरेक्ट एक्सपेंस है, दिया हुआ नहीं है। इससे वाले से भी फाइंड कर सकते, इस वाले से भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखो कैसे करें, देखो ध्यान रखना। जैसे सेल्स माइनस जीपी, सेल्स मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स बोलते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 2 लाख। सेल्स को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, नया नाम ये है उसका। नहीं तो पहले हम क्या कहते थे, उसको हम सेल्स कहते थे। यही आपकी सेल्स है और यही आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा आपके, 50,000। जैसे यहां पर माइनस करते हो तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक तरीका ये भी है। अब यहां पर पूरे सारे दिन रखे हैं तो हम यहां से नहीं करेंगे, यही ज्ञात कर लिया, हमें मिल चुका है, ये आ चुका है 1,50,000। अगला है एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक, इसको हम बोलते हैं एवरेज स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा दो। ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना था, हमें लेना है। अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया है, देखो इसको हम यहां पर लिखा हुआ इन्वेंट्री एट द एंड, का मतलब ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। और क्या लिखा हुआ है, जो क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, वो ओपनिंग वाले से 20,000 ज्यादा है। ये लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एंड, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से कितना ज्यादा है, 20,000 ज्यादा है। मतलब ये ज्यादा है और ये 20,000 कम है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर ओपनिंग स्टॉक फाइंड करूंगा तो वो कितना आने वाला है, जितना आपका क्लोजिंग स्टॉक है उससे 20,000 कम। ये क्लोजिंग स्टॉक है और ये ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है, तो वो ज्यादा है तो ये क्या हो गया, कम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 60,000 में से आपको 20,000 माइनस करना पड़ेगा। तो हमें कितना मिलेगा, 40,000। ये क्या आया, ये आया ओपनिंग स्टॉक। हमें ओपनिंग चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, एवरेज। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज स्टॉक या हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2। ओपनिंग कितना आया, 40। ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है क्लोजिंग, तो ये 40 तो वो कितना हो गया, 60 बटा 2। अब इन 40 और 60 के बीच में कौन आता है, 50, 50, 40 प्लस 60, 1 लाख का हाफ 50,000। और यहां लिखेंगे 50,000 और यहां डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जाएगा 3 टाइम। और यहां पर रेशो जो है ना वो टाइम में आता है, जिसके पीछे टर्नओवर लिखा है उसमें टाइम में लिखना है। जैसे ये टर्नओवर रेशो है, हमें टाइम में बताना है, तो यहां लिखेंगे 3 टाइम। मतलब ये एवरेज स्टॉक का 3 टाइम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसलिए इसका 3 टाइम हो गया ऐसा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशो, लिक्विड रेशो, ऑपरेटिंग रेशो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूले अगर आपको आता है तो बहुत ही इजी है, वरना थोड़ा सा हार्ड रहेगा। नंबर 1 बताओ क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है करंट रेशो। फॉर्मूला क्या है, CA/CL, ये फॉर्मूला है। CA भी दे रखा है, CL भी दे रखा है, दोनों लिख दो। एक तो है आपके 35,000 और एक दे रखा है आपके 17, ये नंबर दिया हुआ। ये देखो इसका डबल है, तो क्या रेशो हो गया, रेशो हो गया भाई आपके 2:1। सेकंड पॉइंट हमारा क्या फाइंड करना है, LR, लिक्विड रेशो फाइंड करना है। सेकंड फाइंड करना है आपको LR। फॉर्मूला क्या होगा आपके, या तो लिख दो LA/CL। LA का मतलब क्या होता है, LA का मतलब होता है CA में से आप इन्वेंट्री माइनस कर दो अपॉन CL। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। करंट एसेट दे रखी है 35,000 और इन्वेंट्री आपके दे रखा है 15,000, वो माइनस कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड लगाएंगे। यहां माइनस करो 20,000 और ये हो गया, अब इसका डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, पॉइंट में आएगा, कितना आता है 1.43 अपॉन 1। इसको हम 1 इसकी तरह लिख देना है सर, 1.143 अपने हिसाब से डिवाइड कर देना
जो आता है वो लिख देना, मैं डिवाइड करना है, पॉइंट में लाना आंसर। अब देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ, देखो थर्ड पॉइंट क्या है बताओ भाई। थर्ड पॉइंट है आपके ऑपरेटिंग रेशियो। थर्ड क्या दिया हुआ है आपके, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग खर्चा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो है नहीं, इसकी जगह नया नाम है आपके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन, और प्लस साथ में आएगा ऑपरेटिंग खर्चे अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। रेवेन्यू मतलब सेल्स। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना देर का बताओ, 30,000 प्लस ऑपरेटिंग खर्चा कितना देर का है, 20,000 अपॉन रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना देर का बताओ, रेवेन्यू ये रहा, कहां पर है, ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 60,000 इंटू 100, 50 अपॉन 60, ये आता है 83.33% में आता है ये वाला। अब ये जो ऑपरेटिंग जितने भी है ना, ऑपरेटिंग जितने भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, वो सब परसेंटेज में आएंगे आपके। इंटू 100 लगते ही समझ लो परसेंटेज में निकालना। आप इसका एक तरीका और भी है फाइंड करने का, वो है ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, इस बार होना हम ऐसा कर सकते, ध्यान है ऐसे, जीपी माइनस ऑपरेटिंग खर्चा अपॉन रेवेन्यू इंटू 100 करते हैं। इससे हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ये वाला ऑपरेटिंग दोनों का टोटल 100 होता है। जैसे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ ही नहीं, फिर भी यहाँ पर लिख दे, बोले कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बताओ, क्या करना है, 100 में से ये घटा दो, क्योंकि इस फॉर्मूले की और इस फॉर्मूले की दोनों टोटल कितना होता है, टोटल 100 होता है। अगर ये हमारे पास दिया वो वाला फाइंड कर सकते हैं, और ये दिया हुआ तो ये वाला फाइंड कर सकते हैं। इसका उत्तर आता है आपके 16.67 और इसका आता है 83.33। दोनों टोटल कितना हो गया आपके 100, ऐसा होता है। फिर हमें फोर्थ पॉइंट क्या लेना है, जीपी रेशो। क्या लेना है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ इसके अंदर, दिया हुआ नहीं, हमें फाइंड करना पड़ेगा। हमें फाइंड करना है जीपी रेशो। जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी अपॉन रेवेन्यू इंटू 100। जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी हर जगह सेल्स लगता था डिवाइड में, अब सेल्स का नाम चेंज करके रेवेन्यू कर दिया और कुछ भी नहीं। अब जीपी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो जीपी कैसे फाइंड करते हैं, जीपी फाइंड करने का तरीका होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अभी हमने को यहां पर निकाला था जस्ट, ये रहा सेल्स में जीपी गया तो कॉस्ट आया। जैसे यहां पर देखो, ये है आपके रेवेन्यू और ये है आपके कॉस्ट। रेवेन्यू में से कॉस्ट घटाओ क्या आएगा, जीपी आ जाएगा। तो ये वाला ये फॉर्मूला वो हम यहाँ पर लगाएंगे। कितना है सेल्स, कितना बताओ, रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू है 60,000। रेवेन्यू कितना है और उस रेवेन्यू का कॉस्ट कितना है 30, माइनस कर देंगे, हमें कितना मिलने वाला है 30,000। ये आ गया अभी आपका जीपी। अब हमारा ये लगाएंगे फॉर्मूला, बताओ जीपी कितना आया 30, रेवेन्यू कितना है 60 इंटू 100, हमें कितना मिलने वाला है 50%। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपके 11। हमें कैलकुलेट करना है जीपी रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, और यहां पर दिया हुआ वर्किंग कैपिटल रेशो। एक होता है वर्किंग रेशो, अगर वर्किंग होता तो ये वाला होता, इसको बोलते हैं वर्किंग रेशो, लेकिन यहां लिखा हुआ वर्किंग कैपिटल रेशो। तो फॉर्मूला है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जीपी रेशो। अब जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। सेल्स मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसी को हम सेल्स कहते हैं। तो आप यहां पर ये लगा सकते हो जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
इंटू 100 भी आप कर सकते हो। अब जीपी इसमें दिया हुआ नहीं, लेकिन कोस्ट दे रखा है। अगर आपको यहाँ पर जीपी फाइंड करना है तो जीपी यहाँ पर लगाना पड़ेगा भाई। सेल्स कितनी है? 25,20,000 इंटू 100। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा पॉइंट नहीं है? जीपी नहीं है। जीपी में क्या करना पड़ेगा भाई? फाइंड करना पड़ेगा। जीपी में यहाँ फाइंड कर देता हूँ। जीपी का मतलब होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो यहाँ ये दोनों माइनस करना है। मतलब 25,52,000 माइनस 19,20,000, ये होता है भाई आपके 6 लाख। इनको आपस में माइनस कर देना है, इन दोनों, तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना हो गया भाई? आपके 6 लाख। अब इनका प्रश्न निकाल देना, कितना आता है? देखो 0 0 काट देना, 4 0 से 4 0 कैंसिल, फिर यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आता है? 23.81% इंटू 100 तो परसेंटेज आता है। ये हो गया भाई आपके जीपी रेशो। अब हम लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोला है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। सेकंड पॉइंट है भाई आपके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला हो जाएगा भाई आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। आप ये भी लगा सकते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और एवरेज इन्वेंट्री भी दे रखा है। ये तो है भाई आपके 19,20,000 और ये आपके दे रखा है 8 लाख। अब देखो 4 0 से 4 0 कैंसिल, 0 हट गया और यहाँ लग गया पॉइंट। इसका डिवाइड जाएगा 2 टाइम 2.4 और इसमें इसका डिवाइड 2.4 जाता है। लेकिन यहाँ पर आईटीआर जब फाइंड करते हैं टर्नओवर रेशो जो भी होता है उसमें टाइम आता है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2.4 टाइम्स ऐसे। अब हम लेते हैं यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है आपके करंट रेशो। थर्ड पॉइंट है अभी हमारे पास करंट रेशो। फॉर्मूला क्या है? CA अपॉन CL। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है? LR। इसका मतलब होता है LA अपॉन CL। अब देखो CA अपॉन CL, पहले CA अपॉन CL तो नहीं है, लेकिन लिक्विड दिया हुआ है, लिक्विड भी दिया हुआ है और करंट भी दिया हुआ है। पहले LR याद कर लेते हैं। 7,60 और 6 लाख, यहां पर 7,60,000 और 6 लाख। अब डिवाइड करेंगे तो पहले डिवाइड जाएगा भी आपके एक बार, भाग जाएगा, 0 0 कट जाएंगे, ये 0 कटते हैं यहाँ पर और यहाँ लगता है पॉइंट। एक बार गया फिर 1 बच गया तो भाग कितनी बार जाएगा आपके? 1 बच गया तो 2 बार, 1.2666 आता है। इसकी जगह आप ज्यादा नंबर बढ़ा 6 का 7 भी कर सकते हैं, ये भी राइट है, और 1.27/1 भी आपके करेक्ट है। अब यहाँ पर CA दिया हुआ है, CA कैसे निकलता है बताओ? CA का मतलब क्या होता है? LA अपॉन इन्वेंट्री अपॉन CL। LA हमने अभी लिखा हुआ है 7,60,000 और इन्वेंट्री, यहाँ पर इन्वेंट्री नहीं लेकिन एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, उसको ले लेंगे हम। तो कितना एवरेज इन्वेंट्री है? 8 लाख बटा 6 लाख। 8 7 15,60,000 बटा 6 लाख, भाग जाएगा 6 दूनी 12। अब नीचे बच गया आपके 3 6 छंग 36, 2.6:1। ये आ गया, अभी CR भी आ गया और LR भी आ गया। अब हमें फाइंड करना है नेट प्रॉफिट रेशो फाइंड करना है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? नेट प्रॉफिट रेशो नंबर 5। नेट प्रॉफिट रेशो फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100।
नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट ये रहा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये रहा आपको लिखा हुआ, ये बिफोर टैक्स वाला है। ये कितना है 360 है, इसमें हम टैक्स और इंटरेस्ट घटाएंगे ना तो हमें वो वाला मिल जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है 3,60,000 आफ्टर टैक्स, आफ्टर इनकम टैक्स और बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट दोनों मिला घटा कर लिखना है। और सेल्स कितना दिया हुआ है 25,20,000 इंटू 100 कर देना, परसेंटेज मिल जाएगा कितना 14.28% प्रॉफिट हुआ। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल रेशो मैं यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ इधर, वर्किंग कैपिटल रेशो फॉर्मूला क्या है, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। सेल्स कितना है 25,20,000 और वर्किंग कैपिटल कितनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा CA माइनस CL करना पड़ेगा। देखो भाई यहाँ पर लेते हैं वर्किंग कैपिटल, फॉर्मूला क्या है CA माइनस CL। CA कितना है 6 लाख, CL 6 लाख, CA कितना है 15,60,000, 15,60,000 माइनस ये कितना है 6 लाख, यहाँ पर हम 6 लाख माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपके 9,60,000। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 9,60,000, भाग देंगे क्या आता है, भाग दो 2.625 टाइम्स। फॉर्मूला याद है तो बहुत इजी है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 आपके दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है वर्किंग कैपिटल रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेते हैं वर्किंग कैपिटल रेशो। एक होता है वर्किंग रेशो, उसको बोलते हैं C/CL, करंट रेशो भी कहते हैं। यहाँ है वर्किंग कैपिटल रेशो, तो पहले आपको फाइंड करनी पड़ेगी वर्किंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। फॉर्मूला है CA माइनस CL। CA कितना 4 लाख 4 लाख, CL कितना दे रखा है 280, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो ये आने वाला है आपके 1,20,000। अब वर्किंग कैपिटल रेशो का फॉर्मूला क्या है, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, या ये कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमेशा क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, और ये हमारे पास दे रखा है 10 लाख अपॉन वर्किंग कैपिटल हमने अभी फाइंड किया 1,20,000, डिवाइड कर देना, ये आएगा 8.33 टाइम्स। फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करो आ जाएगा। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। अब हम लेते हैं सेकंड। सेकंड में क्या दिया हुआ है आपके, डेब्ट इक्विटी रेशो। यहां पर दिया हुआ है डेब्ट इक्विटी रेशो, फॉर्मूले में इसका आंसर लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन इक्विटी। फॉर्मूला हो जाएगा आपके डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट का मतलब हो गया डिवेंचर, डेब्ट का मतलब हो गया डिवेंचर, कितना देर का है 2 लाख। इक्विटी शेयर कितना है, ये रहा पेंडर कैपिटल 5 लाख 5 लाख, इसमें डिवाइड करेंगे दिया आएगा आपके 0.4 टाइम। रेशो है तो रेशो लीजिए, टर्न ओवर में आता है टाइम्स, यहां पर आपके आएगा भाग देते हैं डिवाइड 0.4 आएगा। अब हमें लेना है थर्ड पॉइंट, हमें क्या दे रखा है, थर्ड है आपके प्रोप्राइटर रेशो। थर्ड क्या दिया हुआ है, प्रोप्राइटर रेशो। प्रोप्राइटर रेशो जो भी है अभी का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड। क्या फॉर्मूला है भाई, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, ये फॉर्मूला है। शेयर होल्डर फंड में आते हैं 3 चीजें, एक तो आता है भाई आपके इक्विटी शेयर, एक आता है आपके सरप्लस वगैरह, लेकिन सरप्लस दिया हुआ ही नहीं है तो हम क्या करेंगे ओनली इक्विटी शेयर ले लेंगे। कितनी बताओ, इक्विटी शेयर दे रखी है 5 लाख 5 लाख।
अब टोटल एसेट्स में क्या आएगा, देखो या तो ले लो ये वाला करंट, और इसमें पूरा करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट ये पूरा नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखो बैलेंस शीट में ये वाला पार्ट दे रखा है, ये भी आपकी लायबिलिटी है और ये भी आपकी लायबिलिटी है और ये भी आपकी लायबिलिटी, तीनों लायबिलिटी तीनों को ऐड कर लेंगे, 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 280, तो ये हो गया 9,80,000। ये तुम लिख देना यहाँ पर 980,000, डिवाइड करो कितना आता है? तो काट करे ऐसे, कट और काट सकते हो, नहीं तो फिर यही लिख देना 25:49, नहीं तो देखो ऐसे 0 0 कट गए, दोनों में 2 का भाग देते हैं। अब यहाँ पर आप चाहो लिख सकते हो टोटल लेफ्ट में कैसे फाइंड किया, लिख सकते हो यहाँ पर, क्या लिखोगे यहाँ पर हम, टोटल डेप्ट, टोटल लेफ्ट में क्या आएगा, इक्विटी शेयर आएगा, साथ में डिबेंचर आएगा, साथ में करंट लायबिलिटी, वो तीनों को ऐड करके लिखोगे तो ये आ जाएगा। तीनों फॉर्मूले याद है, इसको क्या बोलते हैं, तो बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 13, हमें फाइंड करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ITR। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, या लिख सकते हो कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये भी आप लिख सकते हो। अब पहले हम ये वाला दोनों पॉइंट हमारे पास होने चाहिए, हम पहला पॉइंट फाइंड करते हैं, यहाँ पर नंबर 1 है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये फाइंड करने के 2 तरीके हैं, एक तो है सेल्स माइनस जीपी, सेल्स तो हमारे पास है लेकिन जीपी हमारे पास दिया हुआ नहीं है, एक तरीका और भी है, वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तरीका भी है, और एक तरीका होता है आपके सेल्स माइनस जीपी, दोनों में कोई तरीका लगा तो भी आ जाएगा। देखो हमारे पास ये वाला दिया हुआ है, ये देखो इन्वेंट्री एट द एंड, इन्वेंट्री बिगिनिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री ये है और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है ये वाला, और इसमें हमें प्लस करना है परचेज जो है 3/22,250, ये दोनों ऐड करके ये वाला माइनस कर दो, ये दोनों ऐड करेंगे तो 98,000 होता है, ये 90 वापस माइनस कर देंगे, ये होता है भाई आपके 3 लाख। तो हमें पहला पॉइंट तो मिल चुका है, कितना, 3 लाख। अब हमें चाहिए एवरेज स्टॉक, अब हमें क्या चाहिए, सेकंड पॉइंट हमें फाइंड करना है एवरेज स्टॉक, या हमें फाइंड करना है एवरेज इन्वेंट्री, या इसको हम स्टॉक कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2, अगर दोनों में से कोई एक होता तो उसी को हम एवरेज मान लेते, दोनों दिए एवरेज निकालना पड़ेगा, एक तो है 76,250 और एक है 98,500 अपॉन में 2, दोनों ऐड करो हाफ करो कितना आता है, 98, घटाओ कितना रहे, जोड़ो आधा करो, जोड़ कितना रहे, 500 है, ये 76,250 है 87,375, 87,000, ये लिखो 87,375, अब यहाँ भाग दे दो इसमें, इसका 3 लाख बटा 87,375 आपस में भाग देंगे, ये आएगा टाइम्स में कितना है 3.44, एक ही बात है, 43 लिखो 44 लिखो बस, वही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमें फाइंड करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्वेश्चन नंबर 13 14 सेम ही है, हमें फाइंड करना है ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, या लिख सकते हैं कॉस्ट, ये क्या नाम है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक, ये वाला एवरेज इन्वेंट्री भी कहते हैं, इन्वेंट्री भी कह सकते हो। नंबर 1 हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करना है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। फॉर्मूला क्या है,
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। लेकिन यहां पर हमारे पास एक नया पॉइंट है कैरिज, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहते हैं इसको हम? डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें पीछे वाले में भी सेम यही था फॉर्मूला, बस यहां पर खर्चा दिया हुआ नहीं था तो हमने लिखा नहीं। वो ट्रेडिंग वाला मामला है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आता ही। और ओपनिंग स्टॉक कितना बताओ? ओपनिंग स्टॉक है 10,000, परचेज दिया हुआ है 25,000, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 2500 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ कितना? 5,000। ये तो हो गया अभी आपके 35। 40 में घटा दो, ये आता है कितना आपके? 32,500 आता है। ढाई घटाना है, ये जोड़, ये घटाना है फिर ये जोड़, वापस तो यही आएगा। 2,500 माइनस होगा इसमें से, 35 में से। और अगला पॉइंट जो है हमारे पास वो है एवरेज स्टॉक। क्या दिया हुआ है? एवरेज इन्वेंट्री भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ये रहा ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब के 10,000 प्लस 5,000 अपॉन में 2, ये हो गया है 15,000 का हाफ, ये होता है 7,500। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है 32,500 और एवरेज इन्वेंट्री आपके आया है 7,500। 0 काट देंगे, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है तो कितना आ रहा है? 4.33 टाइम्स। सिंपल, ये मेन है फॉर्मूला। और इसके दोनों पॉइंट हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए दो तरीके से, ये वाला और ये वाला। सेम क्वेश्चन नंबर 13 ही है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 15। एक ट्रेडिंग फर्म है जिसका एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 20,000 दे रखा है। ये है एवरेज इन्वेंट्री। ये क्या दिया हुआ हमारे पास? एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है और वो हमारे पास दिया हुआ है 20,000। और क्या दिया हुआ इसके अंदर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, मतलब हमारे पास दिया हुआ है ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। वो कितना दिया हुआ है? 8 टाइम दिया हुआ है। और सेल गुड्स टू ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, मतलब जीपी जो है ना, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना है? 20% है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 20% ऑन सेल दिया हुआ है। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। और हमें फाइंड करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने का? जीपी इज इक्वल टू होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड याद माइनस कर दो तो आ जाता है, लेकिन दोनों ही नहीं दिए हुए। दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो ये हमारा काम बन जाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहां से आएगा? तो वो आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब ये ITR कितना दिया बताओ? 8 टाइम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं कितना है। एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है? 20,000। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो कितना होता है? 160। मतलब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आ गए हमारे पास। हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल चुका है 1,60,000। अब आपको क्या चाहिए? सेल्स चाहिए। अगर सेल्स मिल गई तो आपका काम बन जाएगा। हमें चाहिए सेल्स, सेल्स आ गई तो काम बनेगा। हमारे पास यहां पर दिया हुआ है सेल्स का 20% क्या है? जीपी दे रखा है। मतलब देखो, अगर एक रूल्स है कि अगर आप सेल्स में से क्या माइनस करते हो? जीपी माइनस करते हो, हमें क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलता है। अब सेल्स का 20% जीपी है, हम यहां लिखते हैं अपने मन से, लेट, मैंने सेल्स को कितना मान लिया? 100 रुपीज मान लिया। अगर सेल्स 100 है, जीपी कितना है?
सेल्स का 20%, सेल्स का 20% कितना होता है 20, जब माइनस करोगे तो हमें कितना मिलने वाला है 80 हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से हमें क्या फाइंड करना है, सेल्स फाइंड करना है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सेल्स फाइंड करना है। देखो फॉर्मूला है गिवन अपॉन गिवन इनटू फाइंड करना। मतलब हमारे पास यहां पर क्या दे रखा है 160 क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का डिवाइड लगेगा, ये जो अमाउंट दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है तो डिवाइड भी कैसा लगेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का इनटू, अगर मैंने 100 किया तो सेल्स मिलेगा और 20 किया तो प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट चाहिए 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो अमाउंट है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का डिवाइड लगेगा, मतलब इसके अंदर इसका डिवाइड लगेगा इनटू, मुझे इतना मान लो सेल्स फाइंड करनी है, क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका डबल है 2 टाइम, तो कितना हो गया 2 लाख। ये आ गई क्या, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला सेल्स मिल गया, मुझे क्या मिल गया सेल्स मिल गया। अब वो सेल्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ और आपस में क्या कर देता हूँ माइनस करता हूँ, मुझे कितना मिलेगा 40,000 और ये क्या आ गया जीपी। आपने अगर यहीं पर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहीं आ जाएगा जीपी, हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 20% और सेल है ना, सेल को हमें 100 मानना पड़ेगा और 20 जीबी माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। हमारे पास जो अमाउंट है ये दे रखा है, तो इसके अंदर इसी का डिवाइड लगाना है इनटू, अब आपकी मर्जी है 20 से मल्टीप्लाई करोगे सीधा आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई किया क्या मिलेगा सेल्स मिल जाएगा और सेल्स में से ये माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा जीपी।